हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम करने वाले क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इट हैज़ अ 3 पार्ट्स जो लेफ्ट रह गया था हमारा ना। हमने इससे प्रीवियस क्लास में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेयर इज अ क्वेश्चन 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। तो पहले इसमें क्या करते हैं भाई, ये कैसे फॉर्म में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर बनाओ। तो वो काम करने के लिए क्या करना है हमें? 4 3 12 मल्टीप्लाई करना है 12, और जो आएगा उससे क्या कर देना है जी यहाँ पे ऐड। तो क्या होगा 4 3 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 14/4 मल्टीप्लाई 4/7। इतनी बात क्लियर है? इतने बात समझ आ रहा है? देखो अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बोला था कि जब मल्टीप्लाई वाला केस और फ्रैक्शन फॉर्म में हो, अगर हमें दिख रहा है कि वो कटिंग हो पा रहा है तो हम कट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ करते हैं कि कुछ हो पा रहा है कि नहीं। तो पहले हम अप डाउन चेक करते हैं। 14 और 4 है ना, 14 और 4 में क्या है जी, कोई कॉमन फैक्टर है जिसमें दोनों आता है? हाँ, कौन सा? 2। तो 2 2 2 7 जा। ठीक है, इसका काम यहाँ हो गया। अब हम देखते हैं और भी कुछ हो पा रहा है। 4 और 7 कट हो पाएगा, मतलब 4 की टर्न 7 आता है? नो ना, कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं, अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। अप डाउन का जितना भी हमने कटिंग करना था हमने कर लिया। अब क्रॉस चेक करते हैं। 2 और 4, 2 के टर्न 4 आता है? यस। 2 1 2, 2 2 4। इतनी बात क्लियर है ना? इसके क्रॉस चेक करते हैं। 7 और 7, 7 1 7, 7 1 7। तो क्या क्या आ गया जी हमारा? 1/1 मल्टीप्लाई 2/1। तो क्या होगा 1 2 2, 1 1 1 है ना। और 2/1 इग्नोर कर दो, आंसर 2 ही आएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालोगे तो भी यही बनेगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैम करके दिखाइए, अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें, आपने तो ये बताया था क्वेश्चन में अगर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना है, और ऐसा है तो इसको कैसे निपटाएंगे? तो चलो वो भी काम हम कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था 2/1 होता है ना, उसको अब मैं ना यहाँ क्या करती हूँ, अब मैं इस वाले पार्ट को क्या करूँगी जी, मैं 1 से 2 को डिवाइड कर दूंगी। तो 1 2 2/0। इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है हमारा 0, डिविजर क्या है 1। तो 0 1 इग्नोर करो तो है तो 2 ही बच गया ना। तो चीज़ें तो वही बन के आ रही है ना। हाँ 2 समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो मैं यही कहना चाहिए कि जरूरत नहीं यहाँ पर ये काम नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न पता है। अगर आपको रीज़न नहीं पता, नहीं समझ आ रहा, तो एक बार खुद से घर पे ट्राई करना। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो 2 3/5 मल्टीप्लाई 3। तो ये कैसे फॉर्म में है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। तो 5 2 10, 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या बनेगी 1। अब देखते हैं अप डाउन में कुछ कटिंग हो पाएगा कि नहीं। तो 5 की टर्न 13 आता है? नो ना, तो यहाँ से ये कट नहीं हो पाएगा। अब हम क्रॉस कटिंग करते हैं। 3 के टर्न 5 आता है? नो, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनको क्या करेंगे जी, आपस में मतलब न्यूमैटर को न्यूमैटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 3 क्या होता है हमें नहीं पता, हम चेक करते हैं। 3 3 9, 3 1 3। तो क्या हो गया 39/5। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात समझाया है। अगर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि इसके यहाँ पर जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो कैसे फॉर्म में मिक्स्ड, तो हमें आंसर भी मिक्स्ड में लाना है। अब ये कैसे हम मिक्स्ड में लाएंगे? चलो, हमें फॉर्मूला पता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन। हमें फॉर्मूला पता है, मतलब इन वैल्यू में पुट करना है वैल्यू जो भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो रफली यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस बार को इरेज कर दूं मैं? चलो इरेज करती हूँ, क्योंकि हमें तो समझ आ चुका है। मैं यहाँ कर देती हूँ। हमारा आया था 39/5। मुझे बनाना है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन। इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो 5 से 39 को डिवाइड करो। तो 5 की टर्न 39 आता है? नहीं, तो 5 7 आता है बिलो नंबर, नीचे नंबर कौन सा आता है जी? 7 35। तो क्या बन जाएगा 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0। मतलब मेरा क्वोशिएंट आया है जी 7, रिमाइंडर आया है मेरा 4, डिविजन मेरा आया है व्हाट 5। मुझे इसको इस वैल्यू में पुट करना है। तो क्वोशिएंट आ गया 7, रिमाइंडर आ गया है 4,
डिविजर आ गया 5। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। चीज़ें समझ रहे हो क्या करा मैंने, है ना। आप क्वेश्चन इतना कर रखे हो कि समझ आ ही जाएगा ना, तो नो नीड टू एक्सप्लेन मोर, राइट। चलो फिर इसी का पार्ट 7 इज लेफ्ट, वो भी कर लेते हैं। पार्ट 7 क्या है जी, 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। ये कैसे फॉर्म में, मिक्स। इसको पहले इम्प्रॉपर बनाओ। 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। चलो अब देखते हैं, कटिंग करने की कोशिश करते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। क्या 7 के टेबल 25 आता है, नहीं ना। और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसमें ये दोनों आता है, नहीं हो पाएगा। उसी तरह 3 के टेबल 5 आता है, नहीं। यहाँ तो कुछ कह नहीं पा रहे। अब हम कहाँ जाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे। 5 के टेबल 25 आता है, यस। 5 1 ज़ा 5, 5 व्हाट 5 5 ज़ा। अब ये 3 और 7 कट नहीं हो रहा, तो क्या क्या बच गया जी हमारा, 5/7 मल्टीप्लाई 3/1। तो करो 5 3 ज़ा 15/7। सवाल वही उठता है कि ये तो है आंसर, लेकिन हमें दिख रहा है जब वो पूरे क्वेश्चन में एक कैसे फॉर्म में, मिक्स्ड में है। तो हम भी आंसर को मिक्स्ड फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से 15 को, राइट। तो 7 2 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। मतलब मेरा क्वेश्चन आ गया है 2, रिमाइंडर आ गया मेरा 1, डिविजन मेरा आ गया 7। किस में पुट करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो पुट करो क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 1 और डिविजर 7। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इरेज कर दूँ इस वाले पार्ट को यहाँ पे। मतलब मेरा आंसर आएगा क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजर का वैल्यू है 2 1/7, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया बात आपको। डिविजन वाला पार्ट दोबारा से करके दिखाओ, मैं यहाँ पे यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 7 2 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। ये है आपका, ये क्वेश्चन क्या आता है, रिमाइंडर ये, और इसी को मुझे यहाँ पुट कर देना ताकि मेरे आंसर भी किस फॉर्म में आ जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 3 विच हैज़ अ 7 पार्ट। हमने 7 पार्ट कर लिए, ठीक है। फिर करते हैं नए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और मस्त रहे। हैव अ ग्रेट डे, और बस फिर मिलते हैं।